सत्य सनातन धर्म की जय। गरुड़ जी ने प्रश्न रखा कि यमलोक कियन मात्रे कृदृश्यम केन निर्मिता धर्मराज सभा चय के आस्ते धर्म मंदिरम चय विभो सुकृति नाम भव और पुत्र भावे तु क्रियादिति तन्मे कथे केशव। कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि यमलोक के अंदर इंसान जब जाते हैं तो कौन से रास्ते बनाए गए, कहां से मनुष्य जाता है मरने के बाद। प्रभु मैं जानना चाहता हूं। भगवान कहते गरुड़ जी यमलोक में जाने के लिए 4 रास्ते निश्चित किए गए। ध्यान देना कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। जो चारों हमारी दिशाएं हैं उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, इन 4 दिशाओं से लोग यमपुरी में जाते। अब ध्यान देना इन चारों में से दक्षिण दिशा का जो रास्ता है वो केवल एक ऐसा रास्ता है जहां से पापी जीव जाते। केवल दक्षिण पथ का रास्ता ऐसा बनाया है मेरे परम पिता परमात्मा ने जहां से केवल पापी लोगों का जाना होता है। और बाकी 3 मार्ग उत्तर पूर्व और पश्चिम, यहां से सच्चे लोग भगवान के भक्त जो वादा नहीं तोड़ते, जो अपने पितरों का मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, घर में बड़ों की आज्ञा का मान करते हैं, संध्या वंदना करने वाले, परमात्मा के प्रति एक सच्ची आस्था रखने वाले। एक तो होगी आस्था और एक होगी सच्ची आस्था। अंतर है, ध्यान देना। आस्था तो हर कोई करता है। अब एक आरती हो रही है भगवान की, आरती में सम्मिलित सैकड़ों लोग खड़े हैं। अब सैकड़ों लोग हाथ में ज्योति ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हर किसी का मन साफ हो। उसमें से परमात्मा कहते हैं कि चंद भक्त ऐसे होते हैं कि जो सच्चे मन से आरतियां करते हैं, और कुछ ऐसे भी खड़े हैं कि जो अभिमान करके खड़े, कुछ ऐसे भी खड़े हैं कि जिनको मजबूरन खड़ा होना पड़ा, कुछ ऐसे भी खड़े हैं जो दिखावा कर रहे हैं। तो ये तो नहीं ना कि सारे सच्चे मन से आस्था रखने वाले। फर्क आ गया ना, आस्था और एक मन की आस्था, एक सच्ची आस्था। गरुड़ जी गायत्री मंत्र का जप करना, भगवान के पुराणों को पढ़ना सुनना, परमात्मा का नाम लेना, 2 मंत्र भगवान बता रहे, ध्यान देना। द्वादक्षर मंत्र और अष्टाक्षर मंत्र, दोनों ही साधारण मंत्र लिखे कि इन दोनों मंत्रों का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। साधारण है, पर मेरे हिसाब से अगर धरती पर 100% लोग हैं तो 100 में से 99% लोगों को ये मंत्र आते हो। हर किसी के मुख पे, हर किसी की जिबा पे आसान सा ये मेरे प्रभु ने मंत्र लिखा है जिसका हर कोई जाप कर सकता है। किसी को बतलाने की या कहने की भी जरूरत नहीं। अभी पूर्व भगवान कह रहे हैं कि प्रवादी साहब मैं जरूर करूंगा। भगवान ने एक बात कही कथा के अंदर, बड़ी अच्छी बात लगती है कि एक धर्मात्मा पुत्र को चाहिए। धर्मात्मा पुत्र यानी धर्म के मार्ग पर कर्म करने वाला पुत्र। धर्मात्मा पुत्र को चाहिए कि चाहे कितने भी काम अधूरे क्यों ना पड़े, लेकिन अगर उसने सारे काम त्याग कर एक माता पिता का कर्म करना हितकारी जरूरी समझा, तो उस बच्चे की भगवान कह रहे मैं भी रक्षा करता हूं, मैं भी उसको संपूर्ण विद्या प्रदान करता हूं। जो पुत्र अपने माता पिता के प्रति आस्था रख के मन से ये कर्म कांड को आगे बढ़ाता है। और वर्णन आया कि शयदान और पददान। पददान क्या है और शयदान क्या है? ध्यान देना, ये दोनों दान ऐसे हैं जो सूतक समाप्त होने के बाद किए जाते हैं। जब तक परिवार के अंदर सूतक है ये दोनों दान हम नहीं कर सकते। सूतक खत्म होगा उसके बाद ये दान हो। 10वें दिवस जैसे ही
हम स्नान करते हैं घर के लोग 10वें दिन जैसे ही हम स्नान करते हैं तो परमात्मा का कहना है कि सूतक परिवार से खत्म हो जाता। दहाके वाले दिन 10वें दिन जैसे ही परिवार सुबह उठकर स्नान इत्यादि करता है तो उस परिवार से सूतक खत्म हो जाता है। उसके बाद वो चाहे शया का दान करें, वो चाहे पद दान करें या इत्यादि कोई भी दान हम करना चाहें तो सूतक के बाद हम बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर कर सकते हैं। लेकिन पूर्व अगर सूतक के बीच में हम दान देते तो दान देने वाला भी परमात्मा कह रहे दोष का भागी बनता है और दान लेने वाला भी दोष का भागी बनता है। कि सूतक के समय अगर कोई दान लेता है तो दान देने वाला भी दोष का भागी है और दान लेने वाला भी दोष का भागी है। अब शया दान तो मुख्य रूप में हर किसी को ज्ञान है कि शया दान क्या होती है। चारपाई रखी जाती है, दान की जाती है, हितकारी है। लेकिन पद दान क्या है? परमात्मा कहते हैं पद दान एक ऐसा दान है, परम शांति हेतु उस पुत्र को चाहिए घर के अंदर 15वें दिवस या 14वें दिवस इस पद दान के नियम को निभाए, ब्राह्मण भोजन करा के हवन इत्यादि नवग्रहों की पूजा करके गणपति महाराज इत्यादि ओमकार षोडश मात्र सर्प देवता का पूजन कर घर में परम शांति हेतु यज्ञ करे। यज्ञ के उपरांत ब्राह्मण भोजन करे और उनको जितना आप दान दे सकते हो अपनी शक्ति के अनुसार आप दान दें। इससे परम शांति घर के अंदर होती है और ग्रह शुद्धिकरण की ओर चला जाता है। उसके बाद आप घर के अंदर कोई भी नित्य नैमित्य कार्य करो, आपको किसी प्रकार की कोई मना नहीं। लेकिन पूर्व परम शांति जरूरी है। कई बार मन के अंदर आ जाती है क्योंकि ग्रह हमारा सूतक में लगा होता है, घर हमारा, लोग आएंगे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि बहुत दुख लगा कि बाबूजी चले गए, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, परमपिता परमात्मा जाने। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब वो सूतक वाला घर होता है उस घर के अंदर जब ऐसे कर्म हम करते हैं कि एक प्राणी के निमित्त पिंडदान भी करना, प्राणी के निमित्त कर्म भी करना, तो उसके बाद जब ये सब कर्म हो जाए तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक देवताओं का आशीर्वाद नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इस काम में सम्मिलित हैं, अभी तक हम उस पिता के निमित्त इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 11वां दिन हो गया, आज 11 दिन हो गए उनको गए हुए, पता लगा कि कैसे बीते। देखते ही देखते आज 11 दिन हो गए। परमात्मा कहते कि महीने भी हो जाएंगे, साल भी हो जाएंगे, 2 साल भी हो जाएंगे, 10 साल भी हो जाएंगे, 20 साल भी हो जाएंगे, लेकिन गया हुआ प्राणी कभी मुड़ के वापस नहीं आएगा। ये परम सत्य है। चाहे हंस लो, बैठ लो, रो लो, खाते याद करो, पीते याद करो, या बैठे थे, मेरे साथ बैठे थे, बस वो यादें ही सीमित है, लेकिन इंसान वापस नहीं आएगा। चाहे हम अपने आप को मार ले, पीट ले, कि किसी तरह परमात्मा उस इंसान को एक बार मेरे सामने भेज दो, लेकिन सत्य तो ये है कि जो एक बार चला गया मुड़ के वापस नहीं आएगा। जो गया वो आज तक इस धरती पर मुड़ के नहीं आया। कोई कह दे कि मेरे घर से मेरा प्राणी चला गया, 10 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, 1 साल के बाद वो वापस आ गया, नहीं हो सकता। क्योंकि जहां की रीत है जिंदगी में, अगर परमात्मा ने सारी चीजें बनाई है ना, तो ये मौत भी कायम बनाई। लेकिन इस मृत्यु को हम दर्जा ऊंचा इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारे जन्म से भी पहले लिखी गई है। हम अभी माँ के गर्भ में थे, पैदा नहीं हुए थे, माँ के गर्भ में अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आए, लेकिन पहले हमारी मृत्यु की तारीख लिख दी गई है कि इतने समय के लिए तू इस परिवार में जा रहा है और तुझे वापस आना पड़ेगा। और उसके बाद तेरा जन्म हुआ, पहले तेरी मृत्यु की तारीख लिखी गई। जन्म की तारीख ध्यान देना बाद में लिखी जाती है। जब तेरा जन्म हुआ, तू गर्भ से बाहर आया, तो वो तेरी जन्म की तारीख बनी, लेकिन मरने की तारीख जन्म से भी पहले लिखी गई। जन्म तेरा बाद में हुआ, उससे पहले तेरी मृत्यु की डेट लिख दी गई, तारीख लिख दी गई। मरण लिखाए मंडल में आए, पहले तेरा मरण लिखा, उसके बाद तेरा जन्म हुआ। तो जिस मौत को
मेरे परमात्मा कह रहे हैं कि जन्म से भी पहले निश्चित कर दिया गया है, तो हम इसको क्यों ना माने, किस लिए ना माने। इसलिए मृत्यु जो है वो परम सत्य है। बस फर्क ये है, बात वही आती है, हम लोग जो मोह में पड़े होते हैं, कोई मोह से अलग नहीं होना चाहता, हर कोई इस मोह में बंधा रहना चाहता है, कोई इससे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक ना एक दिन तो इस मोह को तोड़ना ही है, चाहे वो अंत में तोड़ो, पहले तोड़ो, बाद में तोड़ो, तोड़ना तो पड़ेगा ही। और इस मोह को तोड़ोगे उसी समय प्राणी कहता है कि मैं अपनी आस छोड़ देता हूं जीने की। एक इंसान, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है, एक इंसान चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे मेडिकल में है, चाहे अपने घर पर है, अंतिम की श्वास से चल रही है, अब अंतिम श्वास से ले रहा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं उसकी जीने की इच्छा है, कहीं ना कहीं वो जीना चाहता है कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, बस मेरा शरीर काम करने लग जाए और मैं अपने परिवार के साथ वापस वही मौज मस्ती, वही जीवन को, मैं जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। लेकिन होता क्या है, उसके पास पहुंचे हुए यमदूत प्राण शक्ति को पकड़ लेते, बोलने नहीं देते, कहने नहीं देते। और हार के जब वो मनुष्य ये देखता है ना कि मेरे साथ चारों तरफ मुझे घेर के खड़े हुए मेरे परिवार के लोग खड़े, समर्थ भी है, ये पैसा भी लेकर खड़े हैं, डॉक्टर भी खड़े हुए, पूरी टीम खड़ी हुई है, लेकिन कोई मुझे बचा ही नहीं पा रहा, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। जब ये इंसान देखता है तो वो अपने जीने की आस छोड़ देता है, और जैसे ही वो अपनी जीने की आस छोड़ता है, मोह खत्म करता है, भगवान कहते हैं उसी समय उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ना तो वहां से कोई चिट्ठी आनी, ना ही कोई संदेशा आना कि मैं यहाँ बैठा हूं, मैं ठीक बैठा हूं, कि तुम चिंता ना करो। ना जाने वो कौन सा देश है जहां पर उनका आगमन प्रस्थान हुआ, ना जाने वो कहां पर बैठे, कैसे बैठे, परमपिता परमात्मा जाने। लेकिन ये सारी की सारी चीजें, सारा राज उनके साथ चला गया। और हो भी सकता है कि जाते जाते उन्होंने आवाज दी, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मन से ये चीज भी निकल सकती है कि जब वो इंसान इस संसार को छोड़ रहे थे, इस संसार को त्याग रहे थे, तो जाते जाते हो सकता है उन्होंने किसी को आवाज भी दी हो, किसी को बुलाया हो, कोई भाई को, बहन को, पुत्र को, पत्नी को, पुत्रियों को, कोई परिवार का सदस्य है, किसी को बुलाने की कोशिश की हो। लेकिन दुर्भाग्य, हर वक्त हमें अब यही गम लगा रहेगा कि काश वो कुछ बोल पाते और मैं उनकी सुन पाता, लेकिन नहीं हो सकता। जो परमात्मा की मर्जी है उसके आगे हम किसका जोर चलाएंगे। हार के होनी कहती है कि आप सब झूठे हो, मैं बलवान हूं, जो मुझे करना है मैं करके ही दम लूंगी। चाहे मेरे आगे तुम पहाड़ को खड़ा कर दो, किसी भी सॉलिड चीज को लगा दो, जो मुझे करना है तो मैं करके ही रहूंगी। उस होनी ने किया। हम चाह कर भी अपने पिता को नहीं रोक पाए, चाह कर भी, लेकिन होनी करनी ऐसी चीज है जिसके आगे एक ना एक दिन हर मनुष्य को नतमस्तक होगा, हर किसी को नतमस्तक होगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, पीर पैगंबर जो इस धरती पर अपने आप को मालिक समझते थे कि हम इस संसार के मालिक हैं, हमें किस चीज की कमी है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास शोहरत है, हमारे पास मान है, हमारे पास सम्मान है, हमें किस चीज की कमी है। लेकिन उनको भी देखा एक दिन खाली हाथ जाते, उनको भी देखा अकेले जाते हुए, कुछ साथ नहीं गया, कुछ साथ नहीं रहा, तो फिर किस चीज का गुमान करें। एक बार एक सेठ जी सुबह अपने घर से निकलते और बाहर मार्केट में उनकी दुकान, बहुत अच्छा कारोबार उनका चल, तो सेठ जी को रास्ते में जो मिलता ना, कहते सेठ जी राम राम। और सेठ जी पता है क्या कहते कि ठीक है कह दूंगा। अब सारे ये हैरान होते थे कि हम सेठ जी को राम राम करते हैं और सेठ जी क्या जवाब देते हैं
कि मैं कह दूंगा। ये क्या मतलब है कि या तो राम राम का जवाब राम राम से मिले, कि नमस्कार से मिले, कि हम उनको हाथ जोड़ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, तो जवाब राम राम से मिले। लेकिन ये क्या मतलब है कि हम सेठ जी को सुबह जो भी कहता है तो सेठ जी ये कहते हैं कि मैं कह दूंगा। एक दिन लोगों से रहा नहीं किया, लोगों ने सेठ जी को रोक लिया कि सेठ जी आज आप ये बता के जाओगे कि जब हम कोई भी आपको राम राम करते हैं तो आप ये क्यों कहते हो कि मैं कह दूंगा, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। सेठ जी हंस पड़े, मुस्कुराए, कहने लगे मेरे जैसे सैकड़ों लोग यहां से निकलते हैं, मनुष्य भी निकलता है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई सेठ है, लेकिन आज तक तुमने उनको तो राम राम की नहीं, मुझे क्यों राम राम करते हो। मेरे घर का नौकर भी निकलता है, तुमने उनको तो राम राम की नहीं। मेरे दुकान पे कार्य करने वाले लेबर लगी हुई है, आज तक तुमने उनको तो राम राम की नहीं, मुझे क्यों करते हो। और जो मैं कहता हूं ना, मैं कह दूंगा, जब मैं अपने घर की ओर जाता हूं ना, शाम को अपनी तिजोरी खोलता हूं और उन पैसों को कहता हूं कि राम राम ले लो सब, क्योंकि तुम मुझे नहीं मेरे पैसों को राम राम कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कह दूंगा। कभी भी मन के अंदर ये चीज हमारी नहीं आनी चाहिए कि सामने वाला अगर पैसे वाला है तो मैं उसको अपने स्वार्थ के लिए राम राम करूंगा या मैं हाथ जोड़ूंगा। नहीं, परमात्मा कहते हैं कि बड़े बड़े राजा लोग, तपस्वी लोग, इतने महारथी संसार में आए तो उन्हें भी जाना पड़ा, तो हमारी औकात क्या है कि हम इस धरती पर रुके रहे। बादशाह अकबर की हमने पीछे एक बात की थी। अकबर जब इंद्रप्रस्थ के अंदर, जहां पर आप बैठे हो, यहाँ पर राज करता था इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में राज था अकबर का। अकबर जब अपने घर की ओर आता था ना, अपने महल में जाता था, अपने शयन कक्ष की ओर जब जाता था, तो ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है, कोई इसको नहीं समझ पाता लेकिन समझने वाला समझ जाएगा। जब अकबर अपने शयन कक्ष की ओर जाने लगता था तो उस समय अपनी जूती उतार कर अकबर रख देता था साइड पर और नंगे पांव शयन कक्ष की ओर जाता था। पता है क्यों? क्योंकि अकबर के शयन कक्ष से पहले उसके माता पिता का शयन कक्ष पड़ता था। अकबर के मन में ये होती थी कि मुझे आने में देरी हो जाती है, मेरी जुत्ती की आवाज से मेरे माँ बाप की नींद ना खुल जाए, इसलिए मैं अपनी जुत्ती को उतार कर अपने शयन कक्ष में जाऊंगा। ध्यान देना। लेकिन जैसे ही अकबर जुत्ती उतारता था, जैसे ही अकबर अपने शयन कक्ष की ओर जाता था, नंगे पांव है, पैरों की कोई आवाज नहीं, लेकिन अकबर के माता पिता खड़े होकर बाहर आकर अपने बच्चे को गले लगा लेते थे। अकबर बड़ा हैरान होता था कि पिताजी, माताजी, आपको पता कैसे लग जाता है कि मैं आ गया हूं? मैं तो कोई आवाज भी नहीं करता, मेरे पैरों की जरा सी भी आवाज नहीं आती। माँ बाप पता क्या कहते हैं कि बादशाह, तू चाहे पैरों में पहन जूते या ना पहन, तू पैरों की आवाज कर या ना कर, लेकिन हमारा बच्चा अगर दूर से भी आ रहा है ना और हम कमरे के अंदर बैठे हैं ना, तब भी हमारा मन, हमारी आत्मा दूर से कह देती है कि मेरा पुत्र आ गया है। ये सिर्फ कौन कहता है? माँ बाप। आज भी हम मान लो ये घर है, यहाँ पे माँ बाप ऊपर बैठे हैं, अगर बच्चा नीचे गाड़ी में भी आ गया है ना तो पता लग जाएगा कि मेरा बेटा आ गया। लगता है या नहीं लगता? सच बता, क्योंकि माता पिता है ही ऐसी चीज। ये भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा तोहफा है जो इनकी पदवी कोई नहीं ले सकता। अरे जिनको ये अनुमान लग जाता है दूर से ही कि मेरा बच्चा आ गया, तो इनको मैं भगवान ना कहूं तो और क्या कहूं? इनको मैं परमात्मा का दर्जा ना दूं तो और किसका दूं? मेरे लिए तो ये परमात्मा ही है। जिस बच्चे ने अपने माता पिता को ये रूप देकर, कहते हैं कि मां के रूप में जान तो लक्ष्मी और पिता के रूप में जान नारायण, ऐसे भगवान को तू बारंबार पूज, बारंबार सेवा कर, तेरा जीवन सफल है। ये परमात्मा कह रहे, ये भगवान कह रहे। जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो परमात्मा कह रहे कि तू मां के रूप में जान लक्ष्मी और पिता के रूप में जान नारायण, इनकी सेवा कर, तेरा बेड़ा पार है। अब ऐसी बातें जीवन हमारा जितना भी बीत जाए,
लेकिन जिंदगी में अब वही अकबर है, अब बात दूसरी आ गई। वही अकबर है। अभी तो आपने क्या सुना कि माँ बाप को पता लग जाता था ना, अब वही बादशाह है, उसके सिर से माता पिता का साया हट चुका है और बादशाह अपने शयन कक्ष की ओर जा रहा है, जुत्ती उतारने की कोशिश कर रहा है, आंखों से आंसू आ गए, कहने लगा कि नहीं उतारनी जुत्ती, पहन लो, अब कोई आवाज लगाने वाला थोड़ा है, अब कोई गले लगाने वाला थोड़ा आएगा कि मेरी पैरों की आवाज से भी जिनको पता लग जाता था। रुदन कर रहा है अकबर, अपने महलों में खड़े होकर रुदन कर रहा है कि मेरे को अब गले लगाने वाला कोई नहीं आएगा। क्योंकि माता पिता एक ऐसी चीज है जो बच्चे को अंदरूनी प्रेम, हर चीज शरीर से नहीं, कि एक इंसान तो होता है ना शरीर से प्रेम करता है, एक स्वार्थ से प्रेम करता है, लेकिन माता पिता ही ऐसे हैं जो एक मन से प्रेम करते हैं। एक भाई बहन का नाता ऐसा है जो मन से है। अरे हम क्या जानेंगे, एक बार दिल से पूछो। देखो कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी पड़ती है, हिम्मत, सहारा देना भी पड़ता है और हिम्मत रखनी पड़ती है। लेकिन एक बार मैं कहूंगा, जितने भी बैठे हो परिवार के लोग, चाहे वो पुत्र बैठा है, चाहे वो पुत्रिया बैठी है, चाहे वो पत्नी बैठी है, चाहे वो भाई बैठी है, चाहे वो बहन बैठी है, एक बार जाओ उनसे पूछो, उनसे दिल से पूछो कि क्या बीत रही है आपके ऊपर। कोई आसान बात नहीं होती कि किसी का चला जाना और साथ छोड़ जाना, बिल्कुल चला जाना। एक इंसान बेड पर है, पलंग पर है, बीमार है, चलो ये तो सहारा है कि कम से कम बैठे, लेकिन चले जाना, उनके मन से पूछो कि जो तुम्हारा नाता जुड़ा हुआ है, प्रेम भरा नाता जो शायद किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। जिस तन लागे सो तन जाए, पता उसको लगता है, जिसकी छाती से बाल उखड़ा होता है ना, पता उसको लगता है। हम तुम तो आएंगे, परिवार आएगा, रिश्तेदार आएंगे, आएंगे जाएंगे, हर कोई हाथ जोड़ के चला जाएगा। 15 दिन बाद हर कोई अपने अपने घर में व्यस्त हो जाएगा, हर किसी के अपने कामकाज है, हर कोई व्यस्त हो जाएगा। पता तो परिवार को लगता है ना, पता तो उस घर को लगता है जिस घर में से कोई व्यक्ति गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन को अगर सफल बनाना है तो आज तुझे परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा, आज तुझे भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी जीवन सफल है, अन्यथा नहीं। कि जीवन को तूने अगर सफल बनाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना। हो किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, किसका गुमान करे कुछ भी न तेरा, 2 दिन का है यहाँ रैन बसेरा, 2 दिन का है यहाँ रैन बसेरा। खाली हाथ आया तू, खाली हाथ है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना। ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना, हो ये धन दौलत माल खजाना, ये धन दौलत माल खजाना। जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, जिस पे हुआ है तू इतना दीवाना, आज है तेरा कल का नहीं है ठिकाना, भजले हरि को एक दिन है जाना, भजले हरि को एक दिन है जाना। 5 तत्व की
बनी तेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, हो पांच तत्व की बनी तेरी काया, पांच तत्व की बनी तेरी काया, काया में तेरी हरि है समाया, काया में तेरी हरि है समाया, उसे ढूंढने को नहीं दूर है जाना, बजले हरि को एक दिन है जाना, बजले हरि को एक दिन जाना, हरि नाम की एक जोत जगा ले, हरि नाम की एक जोत जगा ले, ओ हरि नाम की एक जोत जगा ले, हरि नाम की एक जोत जगा ले, जो कुछ किया है तू उसे भुला दे,